हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल्स, गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये आपके वर्क फ्रंट में हो, बिजनेस में हो या आपके पर्सनल लाइफ में, इस तरह के पार्टनरशिप को ये दर्शाता है। द टावर कार्ड इस पार्टनरशिप का चाहे अनचाहे किसी रिश्ते का ख़त्म होना बताता है। एक किसी इवेंट का ख़त्म होना या अचानक उसमें कोई परिवर्तन आने को दर्शाता है। हो सकता है आप जिस पार्टनरशिप में हो, अपने पर्सनल लाइफ में या अपने वर्क फ्रंट पे, अगर कोई आप अपना काम पार्टनरशिप में करते हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। 8 ऑफ कप्स कहता है कि ये रिश्ता ख़त्म होगा, आप दोनों की राहें अलग होगी, आप अपने लिए एक नया रास्ता चुनेंगे। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पार्टनरशिप के ख़त्म होने की वजह कोई चीट, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी बातें छिपाई गई हो जिससे आपको नुकसान हो, तो ये वजह बन सकती है आपके पार्टनरशिप ख़त्म होने की। 7 ऑफ सोर्ड्स आपको सलाह भी देता है कि आप अगर कोई अपना काम पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको अपने अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से अच्छी तरह उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। अपनी तरफ से अपने आप को क्लियर रखिए कि या उस बारे में जानकारी रखिए कि कहाँ आप किस तरफ आप जा रहे हैं। तो ये आपको सचेत कर रहा है कि ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं, उनकी एक बार फिर से आप जांच कर लें। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है जस्टिस का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस कार्ड आपके साथ न्याय को बताता है कि किसी बात को लेकर अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, आपके साथ समान भाव से आपको नहीं देखा जा रहा था। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये आपके फैमिली में हो सकता है या आपके करीबियों लोगों में हो सकता है कि इस तरह से आपको किसी वजह से न्याय नहीं मिल रहा था, आपके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था। तो इस बात को ये दर्शाता है। कुछ लोगों के लिए ये पैतृक संपत्ति भी हो सकता है कि आपको उसमें अपनी हिस्सेदारी आप अपनी हिस्सेदारी उसमें साबित कर सके या आपको अपना हिस्सा मिल सकता है। इस तरह की भी संभावना है। ये अब आपके साथ न्याय होगा। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बताता है। और अगर आपके मैरिड लाइफ को लेकर, आपके फैमिली में आपके मैरिज को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट था, किसी तरह लोगों में सहमति नहीं थी, तो अब आपके साथ न्याय होगा। लोग आपको और आपके रिश्ते को सम्मान देंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों के साथ ये इस बात की संभावना है। दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर अब बैलेंस आएगा। आपकी सोच और आपके एक्शन, आपके जो कर्म हैं, उसमें एक बैलेंस आएगा। हो सकता है पहले आप किसी काम को करने के लिए सोचते बहुत ज़्यादा थे,
लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे किसी वजह से, या आप एक्शन ले रहे थे, आपकी जो सोच थी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी या वो बिखरे हुए थे, तो ये कार्ड बताता है कि अब आपकी सोच और आपके कर्म दोनों में एक संतुलन रहेगा। आप मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से अपने आप को संतुलित पाएंगे। ये संतुलन आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आप एक समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध होने की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे या उस तरफ बढ़ेंगे। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये संतुलन आपकी आर्थिक समृद्धि या उन्नति की वजह बनेगा। अब आपके साथ न्याय होगा, आपको जो अपना हक था वो मिलेगा। इससे आप में एक समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आप पाएंगे। अब आपके अपना धन सही ढंग से, एक सधे हुए दिमाग से, शांत दिमाग से, क्योंकि आप उस संतुलन को पा लिया है आपने, अपने मानसिक और अपने अपनी सोच में और अपने आसपास की परिस्थितियों में आपने संतुलन पा लिया है। तो ये समृद्धि अब आप जब पैसे खर्च करेंगे तो वो बहुत सोच समझ कर करेंगे कि कहाँ इसे खर्च करने की ज़रूरत है। इस बात को आप बिल्कुल समझेंगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है या आपके पास ज़्यादा पैसे आए हैं तो आप उसकी सेविंग कर सकते हैं। कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, या आप अपने कोई घर की अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए कुछ चीज़ जुटाना चाहते थे तो वो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपका खर्च जो भी आप करेंगे आप बहुत सोच समझकर एक अच्छी प्लान के साथ करेंगे। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्ट्रेंथ, द डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि कोई ऑफ़र, कोई प्रस्ताव आपकी तरफ आ रहा है। द स्ट्रेंथ एंड द डेविल ये दिखाता है कि कोई ऐसा दुस्साहस या किसी बुरे मंशा के साथ ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र या किसी तरह का प्रस्ताव ला रहा है। ये आपको सलाह देता है कि इस तरह के नकारात्मक लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनसे अपनी रक्षा कीजिए। ये आपको इस तरह की जो आपके सामने ये एक कोई नेगेटिव कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो वहाँ ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप में पूरी तरह वो आप सक्षम होंगे कि इससे आप बच सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल कहता है कि आपके साथ इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जो आपकी ऐसी नकारात्मक स्थिति या लोगों से आपकी रक्षा करेगी। आप में वो ज्ञान आएगा, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होगी कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इन्फिनिटी एक कर्मा कार्ड भी है। अगर आपके साथ ऐसी कोई बुरी मंशा रखता है आपके प्रति या आपके साथ कोई बुरा करता है तो उन्हें उसका फल मिलेगा, ये लौटकर उनको वही चीज़ें वापस मिलेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है आपको इन ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति या ऐसे प्रस्ताव से आपको के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। आप एक हार्ट ब्रेक की स्थिति में हो सकते हैं। आपको खुद को इन सब से बचाना है, इस बात की ये सलाह देता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
कुछ लोग किसी एडिक्शन के शिकार हों, किसी चीज़ की लत लगी हो, तो ये डेविल कार्ड कहता है, आपके एडिक्शन को दर्शाता है। और उसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स आपके किसी हेल्थ प्रॉब्लम या आपको किसी तरह का आपके स्वास्थ्य को नुकसान को बताता है। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप अपने जो ये गलत आपकी जो आदत है या एडिक्शन है, इसके प्रति आप बिल्कुल सजग हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप उससे बाहर आना चाहेंगे और बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके एडिक्शन की वजह से आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुँचा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आपकी रिकवरी वहाँ होगी और आप मजबूती से उससे बाहर आ जाएंगे। आइए देखते हैं एंजल सजेशन और गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके लिए पहला कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। अगर आपको अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है या आपके अंदर किसी तरह की दुविधा है, तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रश्न यूनिवर्स से पूछें। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके सामने आप अपने प्रश्न को रखें, उनसे उनका हल पूछिए। वो आपको उन प्रश्नों के हल आपको सुझाएंगे। ये हल आपको आपके प्रकृति में, आपके आसपास के कुछ चीज़ों में संकेतों के रूप में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो आसपास की अपने जो आपका परिवेश है उसमें नज़र रखें। कुछ समय शांति में बिताएं। अगर किसी तरह की दुविधा है, शंका है, मन में कोई प्रश्न है, तो आपको हल अपने आसपास के वातावरण या उस नेचर में, आपको प्रकृति में आपको मिल जाएगा। दूसरा कार्ड है ब्लेसिंग का। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ब्लेसिंग का कार्ड कहता है आपके जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, सुख, समृद्धि, खुशी है, इसके लिए आप ईश्वर का, ऊपर वाले का धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया अदा करें। ये कार्ड कहता है अगर आप उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, आपके पास जो अच्छी चीज़ें, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो ये आपकी खुशी, आपकी समृद्धि कई गुना बढ़कर आपको मिलेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।